तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आज के इस कार्यक्रम के संचालक जिला सर का नाम राजकुमार शर्मा सर जी हैं और साथ में हमारे भोपाल से मास्टर ट्रेनर श्री राजकुमार जायसवाल जी हैं और यहाँ के सरपंच साहब मिस्टर गुलाब सर और आप सब यहाँ के जो जनता है, मैं सभी को दिल से धन्यवाद करता हूँ जो आप लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे सर के द्वारा बताया गया कि अल्प विराम यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम में हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए और रुकने के बाद हमें अपने आप से मुलाकात करना चाहिए, खुद से मुलाकात करना चाहिए, बात करना चाहिए और अपने बारे में जानना चाहिए कि हमें अपने जीवन में करना क्या है। तो आज का कार्यक्रम इसी पे आधारित है। तो सर ने एक शेयरिंग का जो है मुझे आग्रह किया, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं उस समय भोपाल में जो तो मैं पढ़ाई कर रहा था और पढ़ते समय जब यहाँ पे 2008 में कलेक्टर श्री पी नजरी सर थे यहाँ पे और किसी काम के बदौलत मैं उनसे भोपाल में मिलने गया था उनके ऑफिस में। तो मैं गया और सर ने टाइम मुझे दिया था कि आप कितने बजे आ जाइएगा और मैं गया। जाने के बाद देखा कि सर ऑफिस से निकल चुके थे, तो मैं 1 घंटे तक उनका वेट किया और सर नहीं आए। मैं काफ़ी उदास था और मैं ऑफिस से जो है वो वापस जहाँ पर मैं रह रहा था रूम में मैं वापस आ रहा था और रास्ते में आते समय जो है मैं देखा कि एक एक्सीडेंट बंदा जो है जिनके पैर में पट्टी लगी हुई थी, दोनों पैर अलग हो चुके थे लेकिन उनका ड्रेसिंग वगैरह किया गया था, पैर टूट चुका था। तो मैं देखा कि वो काफ़ी कष्ट में थे और रास्ते में थे, लेकिन वहाँ से लोग आते जाते चले जाते, उनके ऊपर कोई नज़र नहीं रखा। मैंने क्या किया कि मैं ऐसे जा रहा था और मैं उदास था, तो उनने आवाज़ लगाया कि मुझे क्या पानी पिला सकते हैं आप? तो मेरे पास बॉटल था और बगल में दुकान था। मैंने जो है तो वहाँ से केला लिया और पानी लिया और मैं जा कर के उनको जो है तो पानी पिलाया और केला खिलाया। फिर इसके बाद मैंने कहा कि आप चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, मैं आपको ट्रीटमेंट कराता हूँ। तो मैं देखा कि उनके अंदर एक ऐसी जिज्ञासा थी, उनको लगा कि ये आदमी कुछ मेरे लिए करेगा और मैंने तुरंत जो है तो एम्बुलेंस को फ़ोन किया और एम्बुलेंस को फ़ोन किया तो एम्बुलेंस वाला डायरेक्ट बोला वो कहीं पिया तो नहीं है, चेक कर लीजिए। मैं बोला सर वो पिए तो है लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे जीना है और मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो मैंने क्या किया कि एम्बुलेंस वाले को बुलाया। एम्बुलेंस वाला बोला कि कंफर्म कीजिए वो आदमी पियक्कड़ है, आदत से मजबूर है। कई लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं लेकिन वो हॉस्पिटल से भाग आता है, तो कंफर्म कर लीजिए आप उनके साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो मैंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा, बट आप आइए और इसको लेके चलिए। फिर एम्बुलेंस आई, फिर उससे फिर 2-4 लोग मेरा साथ दिए और एम्बुलेंस में जो है उनको बिठाया गया और हमीदिया हॉस्पिटल में ले जा कर के उनका ट्रीटमेंट कराया। और ट्रीटमेंट कराने के बाद मैं देखा कि उनके साथ में कोई साथी नहीं था, वो अकेले थे।
मैं भी वहाँ पे अकेला था, मैं भी काम से गया था, मुझे तो छोड़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन क्या करता, मैं भी मजबूर था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अब आपका तो ट्रीटमेंट हो चुका है, अब मुझे घर जाने दीजिए। और मैं उस आदमी को मैं मानूंगा कि उनके अंदर जो है इंसानियत फूट फूट करके भरा हुआ था, कि वो व्हील चेयर में होने के बावजूद भी, असहाय होने के बावजूद भी, उन्होंने कहा कि भाई साहब आपने मेरा मदद किया, ऐसा कोई नहीं करता है, मैं आपको दिल से बोलता हूँ आप चले जाइए, मैं देख लूँगा। मुझे छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूरन मुझे छोड़ना पड़ा। इस घटना में मुझे जो है तो मार भी खाना पड़ा। वहाँ पे डॉक्टरों का जो है स्ट्राइक चल रहा था, तो स्ट्राइक के टाइम पे डॉक्टर लोगों को जानते ही हैं, तो उनने डॉक्टर लोग बोले कि इनको जहाँ से लेके आए हैं आप वहीं ले जा करके छोड़ दीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी और इनकी मर्जी। तो मैं बोला कि हॉस्पिटल लेके आया हूँ और मैं इनको छोड़ दूँगा, तो ये किसके सहारे रहेंगे? तो सर आप लोग अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो इनका आप सही से उपचार कीजिए और देख रेख कीजिए। ऐसे में जो है तो मुझे अंदर ले जा करके, और वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह थे सर, उन्होंने मुझे मारा था। ऐसे में काफ़ी मुझे कष्ट भी सहना पड़ा, लेकिन मैं निस्वार्थ भाव से उनकी मदद की, और इस निस्वार्थ भाव से मदद करने का फल मुझे दूसरे दिन मिला। और दूसरे दिन ऐसे मिला